तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense. Means what do you mean by complete sense? Complete sense means give a proper sense. Okay, and now again the sentence always start with capital letter and finish and या finish और end भी कह सकते हैं with full stop and must compulsory this sign. Again, and written, when we have to write a sentence, always written in proper order. What is the proper order? So proper order means according to the grammatical rules. According to the grammatical rule. According to grammatical rules. Now look at some example. Take some example. First, the young boy climbed a tree, tall tree. The young boy climbed a tall tree. This is a sentence because sentence कहता है young boy, एक young boy climbed चढ़ गया a tall tree मतलब लंबे पेड़ पर चढ़ गया. And second sentence, don't help the mean man. उस mean man की help मत करो. My brother does not help her. My brother does not help her. So again I am going to tell again what is the definition of sentence. A group of words. A group of words means go, I, is, these all are the words. And when we make a group taking by these words as a group in write in proper order, we call a sentence. But the condition is that which makes complete sense. वो complete sense देना चाहिए, उसका complete अर्थ निकलना चाहिए. अब क्या कंडीशन होता है? तो फर्स्ट कंडीशन, सेंटेंस स्टार्ट्स विद, यानी जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं वो सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. ओके. एंड द सेकेंड पॉइंट, एंड, एंड्स, यानी जब भी हम सेंटेंस को खत्म करेंगे तो सेंटेंस विथ एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा होगा. या फुल स्टॉप के अलावा हम क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क भी कह सकते हैं. ये 3 साइंस होते हैं जो हमारे किसी सेंटेंस के अंत में लगे होते हैं. क्लियर दैट? एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दैट रिटन इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी सेंटेंस को जब भी हम लिखें तो प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, एक सीमित क्रम में लिखना है. जिस तरह हमारी बॉडी बना हुआ है, शरीर का हाथ, पैर, नाक, आइज अपने अपने प्लेस पर लगे हुए हैं, उसी प्रकार जो सेंटेंस हम लिखें तो अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स के अनुसार होना चाहिए. एंड नाउ टेक सम एग्जाम्पल. द यंग बॉय क्लाइम्ड अ टॉल ट्री. द यंग बॉय climbed a tall tree and must be full stop. And second sentence, don't help the mean man. Don't help the mean man. Third, my brother does not help her. मेरा भाई उसकी मदद नहीं करता है. But means लेकिन या किंतु, लेकिन या पर भी कह सकते हैं. पर द सन मूव्स अराउंड द अर्थ. बताइए बच्चों, ये सेंटेंस सही है या गलत? द सन मूव्स अराउंड द सन. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. बिकॉज वाई इज रॉन्ग? बिकॉज सन जो मूव्स करता है, सन मूव्स करता है किसकी तरफ? पृथ्वी की तरफ. सन मूव्स करता है किसकी तरफ? पृथ्वी की तरफ. यानी सन जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है. तो सेंटेंस में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है. तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे. बिकॉज द सेंस इज नॉट कंप्लीट, सेंस गोज टू निगेटिव, यानी सेंस जो है वो रॉन्ग जा रहा है. इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि सन जो है मूव्स करता है पृथ्वी के चारों ओर, लेकिन बाकायदा में क्या है
कि अर्थ मूव्स करता है सन की ओर। ठीक है बेटा, तो दिस सेंटेंस हम रॉन्ग कहेंगे। इज गुड बॉय ही इज। बेटा यहाँ सेंटेंस का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। कोई भी शब्द कहीं भी रखा हुआ है, प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। सो ही इज गुड बॉय ही इज क्या होगा बेटा, गलत कहा जाएगा क्योंकि इसके प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। नाउ टेक द थर्ड सेंटेंस, 2 and 2 makes 5। 2 and 2 makes 5। अब सेंटेंस कह रहा है कि 2 and 2 makes 5 होते हैं। अब आप किस मैटिसियन से पूछना कि 2 and 2 5 होते हैं, नहीं बेटा ये क्या है, सेंटेंस गलत है क्योंकि 2 और 2 4 होता है। 2 कितना होता है, 4 होता है। सो व्हाट इज द प्रॉपर ऑर्डर? So proper order always when we have to write the sentence, even subject, verb, object, subject, verb, object, subject, verb, objects. This is the written form of sentence. ये हमारा एक written form होता है जिसमें हम sentence को हम लिखते हैं। Was S. S means subject. S means subject. V for verb. V for verb and O for object. O for object. ठीक है, This means subject means कर्ता, object means क्रिया and verb means कर्म. Okay, so understand well. So what is the full form of sentence? Subject, verb, object. S for subject, V for verb and O for object. Clear students? Okay. And now, and this is the sign of full stop. In the end, full stop. ये साइन होता है बेटा लास्ट में, जब भी हम सेंटेंस को खत्म करें तो फुल स्टॉप पे हमें खत्म करना होता है। एंड द क्वेश्चन मार्क, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइन एट ऑफ फर्स्ट इज फुल स्टॉप, सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज द साइन ऑफ, and exclamation mark, this is there. Okay, so there are 3 types of mark. First is full stop, second is question mark, and third is exclamation mark. This is there. Okay, so there are 3 type of mark as a sentence in the end. Now sentence, फिर again सर बार बार सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, मैं बेटा चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको सारा सब कुछ बता दूँ। तो there are 2 parts of a sentence, यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, या सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है, यानी जो भी डूअर होता है, जो भी डूअर होता है यानी काम करने वाला, यानी जो भी व्यक्ति काम करने वाला होता है, या हम दूसरे वर्डों में कहें जो भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बीइंग होती हैं, हम उनको भी सब्जेक्ट कहते हैं। यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वह जैसे लुक एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। सो ही here is a subject, he is a subject. Okay, take the another sentence, we write Lata goes to market daily. ठीक है, so this, so Lata here, Lata is a subject. Okay, now predicate. So predicate, what is the predicate? What we say about the subject. What we say यानी हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। यानी जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन बताते हैं, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। लुक एट द एग्जाम्पल। फर्स्ट, Radha wants to join class.
Radha wants to join class. अब Radha here, Radha is a subject and wants to join a class. We say about the Radha. हम राधा के बारे में कह रहे हैं कि राधा जो है क्लास ज्वाइन करना चाहती है. तो दिस पार्ट इज अ सब्जेक्ट एंड आफ्टर द सब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट्स, आफ्टर द सब्जेक्ट जो भी बचता है सब्जेक्ट के बाद वो तुम्हारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट. ओके, दैट्स अ क्लियर. ओके, सो आज हमने इतना पढ़ा कि आज हमने जाना कि सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में कौन कौन से पहलू होते हैं, सेंटेंस पे कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मार्क लगे होते हैं. सो तो ये आपका सब्जेक्ट में सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हमने पढ़ लिया है. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपको मैं दे रहा हूँ. ठीक है.